बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण वाच्य के बारे में देखने जा रहा है। वाच्य इसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वाच्य इसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। आज हम जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के हैं, वाच्य हिंदी व्याकरण में वाच्य का महत्व क्या है। पहले हम जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया का मुख्य कर्ता कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का अर्थ है काम करने वाला को क्रिया कहते हैं। क्रिया में जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वे उसे क्रिया कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है वे उसे क्रिया के मुख्य कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया का मुख्य कर्ता कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता क्या है, काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। क्रिया का अर्थ काम है। वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया के मुख्य कर्ता कर्म या भाव है, वे उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के हैं, वाच्य 3 प्रकार के हैं। वाच्य 3 प्रकार के हैं, वे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया 3 प्रकार के हैं, वे उसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य में क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता है, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता है वे उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, वे उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता क्या है, काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। इसका उदाहरण गीता पाठ पढ़ती है। गीता क्या करती है, गीता पाठ पढ़ती है। इस वाक्यों में गीता करता है, गीता काम करने वाला है, उसे क्रिया करता है। इस वाक्यों में इसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुकूल होते हैं। कर्तृवाच्य में क्या पढ़ती है, इस वाक्यों में, इस कर्तृवाच्यों में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुकूल होते हैं। इसका मतलब क्या है, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता है वे उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता में काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। इसका उदाहरण गीता पाठ पढ़ती है। इसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट वन, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता है। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता है वे उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे गीता से पाठ पढ़ा जाता है, गीता करता है, से पाठ पढ़ा है, से पाठ पढ़ा है, वे पढ़ा जाता है, वे
वे उसे बहुवाच्य कहते हैं। बहुवाच्य किसे कहते हैं? कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता है, वे उसे बहुवाच्य कहते हैं। इसका उदाहरण गीता से चला नहीं जाता। इसका उदाहरण गीता से चला नहीं जाता। इस वाक्य में गीता से चला नहीं जाता कर्ता और कर्म नहीं होता है, भाव की प्रधानता होती है, वे उसे बहुवाच्य कहते हैं। बहुवाच्य में वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता या कर्म न होकर केवल भाव अर्थात क्रिया होता है, अर्थात भाव क्रिया होता है, वे उसे बहुवाच्य कहते हैं। बहुवाच्य में कर्तृवाच्य का किसका प्रयोग होता है? वे उसे कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुकूल होते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया के जिस रूप से कर्ता कर्म और लिंग और लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो, वे उसे कर्मवाच्य कहते हैं। बहुवाच्यों में वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता या कर्म न होकर भाव की प्रधानता होती है, वे उसे बहुवाच्य कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ काम होता है। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य में जिस शब्द से क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य या मालूम होता है कि क्रिया का मुख्य कर्ता कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया का मुख्य कर्ता कर्म या भाव है, वे उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के हैं? वाच्य 3 प्रकार के हैं। वे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता है। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता है। कर्ता क्या है? काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। इसका उदाहरण गीता पाठ पढ़ती है। गीता पाठ पढ़ती है, काम करने वाला को गीता उसे कर्ता कहते हैं। गीता कर्ता है, गीता पाठ पढ़ती है। इसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुकूल होते हैं। इस वाक्य में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुकूल होते हैं। गीता इस वाक्य में कर्ता है, पाठ पढ़ती है। गीता पाठ पढ़ती है। इसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुकूल होते हैं, इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, इसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्यों में क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता है। इसका उदाहरण गीता से पाठ पढ़ा जाता है। क्रिया गीता से पाठ पढ़ा जाता है। इसमें क्रिया के जिस रूप में पुरुष लिंग
और वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मणि प्रयोग होते हैं। इस वाक्य में कर्म लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं वे उसे कर्मवाच्य करते हैं। भाववाच्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाववाच्यों में भाव की प्रधानता है। कर्तवाच्य कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होते हैं वे उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य का उदाहरण गीता से चला नहीं जाता, गीता से चला नहीं जाता। इस वाक्य में कर्ता कर्म नहीं होते हैं, कर्ता और कर्म न प्रधानता न होते हैं वे उसे भाव की प्रधानता होती है। अर्थात वाक्यों का उद्देश्य क्रिया का कर्ता या कर्म न होकर केवल भाव अर्थात क्रिया होता है। इसमें अर्थात इस वाक्य में उद्देश्य क्रिया का कर्ता या कर्म न होकर केवल भाव अर्थात क्रिया होता है। केवल भाव अर्थात क्रिया होते हैं वे उसे भाववाच्य कहलाता है। वाच्य किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है, यह ज्ञान होता है कि क्रिया का कर्ता कर्म या भाव होते हैं वे उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया में काम करता है, क्रिया का अर्थ काम है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वे उसे क्रिया कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के हैं? वाच्य 3 प्रकार के हैं। वे उसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है वे उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है वे उसे कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य में कर्ता कर्म न प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है वे उसे भाववाच्य कहते हैं। Students, this is such a big grammar. This is not an over. This will be continuing next class. I will send you note for this grammar, how to write it on your class work note. धन्यवाद बच्चों।